तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 आईआरसी हिंदी की। और आज हम सभी हिंदी में दोस्तों भक्ति काल की प्रवृत्तियों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने भक्ति काल का उद्भव और जो परिस्थिति है उस पर वीडियो बना दी। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज पूरा हम सभी दोस्तों भक्ति काल की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों संपूर्ण भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, ठीक है। तो बाकी समझेंगे इसको क्या चीज़ है। दोस्तों 1375 से 1700 ईस्वी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य में भक्ति काल की मान्यता दी गई है। तो यह भक्ति काल का समय है दोस्तों 1375 से 1700 तक, ठीक है। और इस काल को पूर्व मध्यकाल तथा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग और पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है दोस्तों। कारण क्या है? तो कारण इस युग में एक से बढ़कर एक कवि हुए, जैसे कि कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, ठीक है, मीराबाई, दादा दयाल, ठीक है, और जो हमारे रसकान, रहीम, ये बहुत सारे कवि हुए जिस कारण से इस युग को हम लोग स्वर्ण युग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। भक्ति काल को दो मुख्य काव्यधाराओं में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। देखिए भक्ति काल को ना यहाँ पे दो मुख्य काव्यधाराओं में बांटा गया। पहला जो है वो आपका सगुण काव्यधारा और दूसरा आपका हो जाता है दोस्तों निर्गुण काव्यधारा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जो निर्गुण काव्यधारा है, निर्गुण काव्यधारा को भी दो उप काव्यधाराओं में बांटा गया। पहला तो आपका ज्ञान मार्गी काव्यधारा दोस्तों, दूसरा आपका प्रेम मार्गी काव्यधारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सगुन को भी दो काव्यधारा में बांटा गया दोस्तों। सगुन का जो पहला बांटा गया वो आपका राम भक्ति काव्यधारा और दूसरा आपका कृष्ण भक्ति काव्यधारा दोस्तों, ठीक है। तो आप बोल सकते हो तो निर्गुण को दो भागों में बांटा गया, एक तो ज्ञान मार्गी, दूसरा प्रेम मार्गी। और सगुन को भी दो भागों में, एक तो राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। तो इन चीज़ों को हम लोग आने वाले जो भी वीडियो है उसमें हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे डीप तरीके से, लेकिन अभी हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस काल के कवियों ने धार्मिक भावनाओं को कविता, छंद, दोहा, चौपाई आदि के माध्यम से समाज की जनता के समक्ष रखा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी समस्याएं समाज में हो रही थी तो कविता के माध्यम से, छंद के माध्यम से, जो भी समाज में चल रहा है वो इसने बताने का प्रयास किया दोस्तों, ठीक है। इस काल के कवियों ने तत्कालिक जितने भी समस्याएं हैं, समस्याएं जैसे कि सामाजिक समस्या हो गया, राजनीतिक समस्या हो गया, धार्मिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सभी समस्याओं को अपने काव्य का विषय बनाया। तो ये लोग भक्ति भी करते थे और साथ ही साथ समाज में जो भी समस्याएं हो रही हैं उसको इसने कविता के माध्यम से, छंद के माध्यम से वो इन्हें बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो आगे हम लोग सभी को देखेंगे दोस्तों संपूर्ण भक्ति काल की जो भी प्रवृत्तियां हैं उसको डीप तरीके से एक एक करके उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो पहला हम लोग देखेंगे दोस्तों भक्ति भावना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषताओं में मैं बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति भावना दोस्तों, ठीक है। भक्ति भावना भक्ति काल के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस युग के सभी काव्यधारा के कवियों ने भक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया, जैसे कि कबीर, ठीक है, दादू दयाल आदि निराकर ब्रह्म की भक्ति करते थे और आडंबर, जाति प्रथा और जो हमारे अंधविश्वास है, मान्यता है, इसका विरोध करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इन्होंने आडंबर जो भी अंधविश्वास है इसमें इन्होंने विरोध किया, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवि प्रेम को आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी भी ईश्वर के प्रति इन्होंने प्रेम के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा आपने पद्मावत, ठीक है। तो उसमें भी देखा होगा किस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो ईश्वर से कनेक्ट करते कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श बनाकर समाज में एक मर्यादा स्थापित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास भी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, राम जी के बारे में यहाँ पे बताकर यहाँ पे वो समाज में एक अच्छा मर्यादा स्थापित का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। वहीं सूरदास, मीराबाई, रसखान आदि जैसे कवि कृष्ण भक्ति में थे, ठीक है। तो जैसे कि मीराबाई हो गया, सूरदास हो गया, ये लोग कृष्ण जी को मानते हैं। तो सभी कहीं ना कहीं अपने अपने जो भी हैं वो मानते हैं और समाज में एक अच्छा भावना, अच्छा एक दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से इस युग के लगभग सभी कवि किसी न किसी ईश्वर की भक्ति करते थे, ठीक है, और करते हुए एक अच्छा समाज में संदेश देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो किसी न किसी जो भी है अपना जिसको मानते हैं वो मानते हैं, लेकिन समाज में एक अच्छा संदेश जाए दोस्तों, मिल बांट के रहें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। कुछ यहाँ पे चौपाई इस प्रकार से आप बीच बीच में दे सकते हो ताकि आपको नंबर आसानी से मिल सके वहाँ पे, जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ठीक है, जाके सिर मुकुट मेरे पति सो सोई। तो ये मीराबाई ने कहा है, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो पहला आपका हो जाएगा विशेषता आपका होगा भक्ति भावना। तो भक्ति भावना बहुत यहाँ पे अच्छा रोल करता है। आगे देखेंगे दोस्तों
आगे दूसरा जो है वो गुरु की महत्व, ठीक है, महानता। तो गुरु का क्या महत्व है, गुरु की क्या महानता है, वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस युग के लगभग सभी कवियों ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। दोस्तों देखिए समय समय की बात है, और गुरु का तो अच्छा दर्जा होता है, क्योंकि गुरु होते हैं जो बताते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो करवाते हैं, ठीक है। तो वो जो मार्ग दिखाएंगे वही बच्चे दिखेंगे। तो यहाँ पे कवियों ने भी गुरु को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। जायसी और तुलसी जी ने भी गुरु को, ठीक है, अंधकार विनाश माना है, और कबीर ने गुरु को तो ईश्वर ही कहा है, और ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण उसको बताया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख सकते हो, जायसी और तुलसी ने भी, जायसी ने क्या किया, गुरु को अंधकार का विनाश कहा है, ठीक है, यानी कि अंधकार हटाने वाला। और जो कबीर जी हैं, कबीर जी ने गुरु को ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण माना, यानी कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है यहाँ पे गुरु का दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आप सभी लिख सकते हैं दोस्तों कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार से आपने इसको पढ़ा भी होगा, और इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो कबीरदास ने ये कहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो गुरु का यहाँ पे महानता हो गया दोस्तों। तो दो चीज़ मैंने देख लिया, पहला तो आपने देखा क्या, भक्ति भावना जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका गुरु की महानता। आगे देखते हैं, तीसरा जो है दोस्तों हम सभी का वो है प्रेम वर्णन। दोस्तों प्रेम वर्णन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। भक्तिकालीन सूफी कवियों ने प्रेम को आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। यहाँ पे प्रेम के माध्यम से यहाँ पे ईश्वर को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है। उन्हें काव्य का, ठीक है, पात्र को मनुष्य रखते हुए, परंतु मनुष्य के माध्यम से भी आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, अर्थात उसने काव्य के, ठीक है, रहस्यवाद की छिपा होता है। और भक्ति काल में लगभग सभी कवियों ने, जैसे तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया, रसखान हो गया, दादू दयाल हो गया, आदि कवियों ने भी प्रेम का वर्णन करने अपने अपने तरीक़ों से यहाँ पे किया है दोस्तों, ठीक है। सभी कवियों ने ईश्वर के प्रेम को व्याकुल है, ठीक है, सभी क्या है कि ईश्वर के प्रेम के लिए व्याकुल, सभी ईश्वर से चाह करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने प्रेम के माध्यम से भी ईश्वर को यहाँ पे प्राप्त करने का एक अच्छा ये बताया है दोस्तों, और सभी व्याकुल है। ईश्वर का वियोग इन्हें पीड़ा दे रहा है, अतः इन्हें, ठीक है, इनके काव्य में जैसे प्रेम पीड़ा का चित्रण भी आपको मिलता होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने 11th में और 12th में पढ़ा होगा, जिस प्रकार से जो सूरदास है और मलिक मोहम्मद जायसी का, ठीक है, 12 मासा पढ़ा होगा दोस्तों आप सभी ने। तो कई ऐसे बहुत सारे हैं, तो पढ़ा होगा आपने, अपनी हिंदी तो पढ़ाई है, ठीक है। तो इसमें प्रेम के माध्यम से भी ईश्वर की प्राप्ति को लेकर बहुत ही चीज़ यहाँ पे अच्छी लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, चौथा वो देखेंगे सामाजिक चेतना दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक चेतना भी दोस्तों। भक्तिकालीन कवि, ठीक है, जितने भी हुए हैं, भले ही भक्ति करते हैं, और भक्ति जो करते हैं, भक्ति और ईश्वर की बात करते हुए वो लोग जो भी समाज में जो भी समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, उन पे भी ये बात करने का प्रयास किया है दोस्तों, ठीक है। तो भक्तिकालीन कवि भले ही भक्ति और ईश्वर की बात करते हैं, परंतु वह सभी ईश्वर को आधार बनाकर एक मर्यादा, ठीक है, परिपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं। सामाजिक स्थिति, ठीक है, इसमें अछूत नहीं, अतः ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति काल जो है वो लगभग सभी कवियों में सामाजिक मुद्दों को अपना एक काव्य बनाकर, आधार बनाकर यहाँ पे अच्छा से अच्छा यहाँ पे समाज में संदेश देने का प्रयास किया है। तो सामाजिक चेतना भी है, ये लोग भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति के साथ साथ जो भी समाज में समस्या है उसका वर्णन किया है यहाँ पे छुआछूत को लेकर, और साथ ही साथ जो भक्ति जैसे हम लोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, भक्ति या तो भी धर्म कभी नहीं बोलता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धर्म ऐसा है, वो धर्म है, सभी धर्म अपना अपना स्थान पे, सभी धर्म अपना अपना अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिस कारण से सभी बोलते हैं कि ये धर्म वैसा है, वह धर्म ऐसा नहीं है। देखिए सभी का धर्म अच्छा है, सभी अपने अपने धर्म को फॉलो करें, सभी अपने अपने धर्म को माने दोस्तों, ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। और ये कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ऐसा वैसा है, तो बस उसके चक्कर में जाइएगा तो होगा ही, ठीक है। चलिए सभी धर्म अच्छा है सभी का, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो जो तो दोस्तों की जाति पाति तथा अंधविश्वास का विरोध, जैसे कि समाज में जो धर्म चलता है, समाज धर्म अंधविश्वास, जात पात, बाल विवाह, सती प्रथा, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लिख सकते हो, जाति प्रति तथा अंधविश्वास का विरोध। समाज में जो भी समस्याएं हैं उस पर उसको ध्यान देना आपको, धर्म है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास पे नहीं ध्यान देना आपको। समाज में होता है ना, ठीक है, धर्म को लेकर, अंधविश्वास को लेकर, जात पात, बाल विवाह, तो ये देखिए कहीं ना कहीं उस समय ये प्रवृत्तियाँ इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि उस समय जो बात कर रहे हैं तो उस समय मुसलमान लोग यहाँ पे आक्रमण किए थे, उस समय समाज में जो समस्या हो सकता है उसी के हाथ में था, उन्हीं के हाथों में था, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्टिंग हुआ, जैसे कि बाल विवाह बात कर सकते हैं, जात पात का भेद, ठीक है। तो इस प्रकार से अंधविश्वास फैलता गया, जाति पाति
पूछे ना कोई हरि को भजे सो हरि के होई। तो इस प्रकार से आप ये डायलॉग यहाँ पे अच्छे किस प्रकार से जो छंद यहाँ पे लिखा हुआ आप लिख सकते हैं दोस्तों कि जाति पाति पूछे ना कोई। क्या जाति पाति पूछना है, क्या जाति पाति, सब तो हम लोग एक ही है, ठीक है। तो हरि को जो भजे, ठीक है, हरि के हो वही। तो आप हरि को भज रहे हो, हम हरि को भज रहे हैं, तो वही हरि का हो गया भैया, सब तो हम लोग हरि कहीं हैं, है ना। तो इस प्रकार से जाति पाति का भेद को हटाना है, ये आप लिख सकते हो। आप छठा यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि समन्वय की भावना। समन्वय की भावना यानी कि आपस में समन्वय होना चाहिए। आप हम सब एक हैं, समान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई विशेष धर्म नहीं, सब अपना अपना धर्म मग्न है, सब अपना एक है दोस्तों, ठीक है। आप अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मानते हैं, और समन्वय की भावना होनी चाहिए दोस्तों। तो ये आप लिख सकते हो। सातवां आप लिख सकते हो कि नाम स्मरण पर बल। नाम स्मरण पर बल यानी कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो आपका जो भी जिसको मानते हैं, उसके नाम मात्र में उनका अगर आप नाम जाप करते हो तो उसी में आपको बहुत बल मिलता है। अगर आप पूजा करते हो, नहीं करते हो, कुछ करते हो, नहीं करते, अगर ईश्वर का नाम लेते हो तो नाम मात्र में बहुत ही बल है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो नाम ईश्वरन पर बल, यानी कि नाम जप करते रहे, राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जो भी आपका है वो आप नाम मात्र से ही आपको बल प्राप्त होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आप लिख सकते हो। आठवां आप लिख सकते हो दोस्तों कि अहंकार का त्याग। अहंकार नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं की भावना नहीं होना चाहिए कि मैं करता हूँ या तो मैं कर रहा हूँ कि मेरे, तो मैं कुछ नहीं करूँ, सारा कर रहे हैं कौन, भगवान कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, जो भी मेरे द्वारा हो रहा है, अगर मैं सफलता प्राप्त करता हूँ, अगर कोई भी कुछ अच्छा पोस्ट पे जॉब करता है, तो ये मत सोचेगा कि सब हम कर रहे हैं। सारे कुछ कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, इष्ट कर रहे हैं, आराध्य कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, सभी जो चलाने वाले हैं वही कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं की भावना यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यानी कि अहंकार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अहंकार का त्याग करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कबीरदास हो गए हैं, मलिक मोहम्मद जैश हो गए हैं, इन्होंने भी त्याग किया अहंकार का, मैं की भावना नहीं रखा है, सारा का सारा जो करते हैं वो ईश्वर करते हैं। तो ये यहाँ चीज आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हो दोस्तों कि लोक मंगलमय की भावना, यानी कि लोक मंगलमय की भावना यानी कि सभी की अच्छाई, सभी की भलाई, ठीक है। यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसके लिए भी अच्छाई, सभी के लिए अच्छाई, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है। इस प्रकार से आपने सुना होगा। फिर हम लोग जब पूजा वूजा करते हैं तो आपने मंदिर में सुना ही होगा दोस्तों, विश्व का कल्याण हो, है ना। आपने पढ़ा है, सुना ही होगा, गौ माता की जय हो, विश्व की कल्याण हो। तो किस प्रकार से हम लोग मंदिर में पूजा करते तो बोलते हैं तो विश्व का कल्याण हो। पूजा कर रहे हैं अपने गांव में, पूरा ग्राम का कल्याण हो, तो हम लोग बोलते हैं ना अंतिम में, ठीक है, आरती के समय। तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी की अच्छी कामना करते हैं। तो हम लोग तो बोल सकते हैं कि अपने के लिए पूजा करते हैं अपने घर में, अपने मंदिर में, तो अपने समाज के लिए बोलेंगे नहीं। अपने समाज के अलावा हम लोग जब अंतिम में पूजा समाप्त होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, विश्व की कल्याण हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग मंगलमय की भावना रख सकते हो, सभी लोग अच्छे से रहें, सभी लोग, ठीक है। चलिए 10वां आप पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों कि सांसारिक मोह माया की त्याग। जो संसार के जो मोह माया है, अपना घर, अपना परिवार, अपना पत्नी, अपना बेटा, इसका भी त्याग, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मेन रोल दिखता है दोस्तों कि सभी लोग बोलते हैं कि यदि अपने अपने जीवन में, ठीक है, अच्छा जॉब कर लिए और अपने घर में व्यस्त हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इन्हें भी थोड़ा सा त्यागना चाहिए और समाज के प्रति थोड़ा हम लोग को देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तो है ही, घर द्वार अपना सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा इसे भी त्यागना चाहिए। तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने घर के लेकर, अपने परिवार को लेकर ही बैठ जाते हैं और समाज को ध्यान नहीं देते। तो हमको समाज को सुधारना है, ठीक है। तो आप समाज में जब काम कीजिएगा तो ही आपका देश विकसित होगा, ठीक है दोस्तों। तो सेवा साधना हमारा संगठित प्रयास है, ग्राम के विकास से देश का विकास है। तो ग्राम का विकास होगा, यानी कि अपने थोड़ा सा सांसारिक समस्या से आपको जो भी हो मोह माया से त्याग करना है और लग जाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो सांसारिक मोह माया से थोड़ा त्यागना है और सबके प्रति लगना है, ठीक है। लास्ट आप श्रृंगार वर्णन भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आपको 1 से 2 बार वीडियो को देख लें ताकि और क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो भक्ति भावना आपने लिख दिया होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, भक्ति भावना मैंड है दोस्तों, भक्ति भावना होना चाहिए। भक्ति यानी कि ईश्वर के प्रति होना चाहिए, किसी को मान रहे हैं आप, आपका जो भी भगवान है, जिसको आप पूजते हो उसे आप मानिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। दूसरा, गुरु की मानता। तो सभी धर्मों में गुरु की मानता तो हो गई दोस्तों, है ना। तो सभी गुरु को मानते, तो ये जो 2 चीज़ आप लिख सकते हो। तीसरा आप लिख सकते हो प्रेम वर्णन, प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की यहाँ पे आप कर सकते हो। चौथा आप दोस्तों यहाँ पे सामाजिक चेतना, समाज जो भी चेतना है उसको आप लिख सकते हो समाज के बारे में, ठीक है।
फिर यहाँ पे जाति पाति जो भी आडंबर, जो भी अंधविश्वास जो भी यहाँ पे चल रहे हैं उसका विरोध में कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। छठा, आप समन्वय की भावना, सभी को एकदम सोच समझ के एक दूसरे को समझ के चलना है, सभी धर्मों को कोई दिक्कत नहीं, सभी हमारे मित्र हैं, हम भी आपके मित्र हैं, ठीक है। एक ही साथ रहना, एक ही थाली में खाना, एक ही साथ उठना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, इस प्रकार से भावना रखनी है दोस्तों, ठीक है। बाकी बात बाहर के लोग कुछ भी कहें उसको ध्यान नहीं देना है, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नाम स्मरण पर बल, यानी कि भगवान अपने ईश्वर अपने इष्ट के आराध्य के नाम स्मरण करना है, उसमें ही बल है दोस्तों, उसी में सारा कुछ है। अहंकार का त्याग, यानी कि अहंकार खुद में नहीं आना चाहिए कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये भावना नहीं आना चाहिए मैं वाला, ठीक है। लोक मंगलमय की भावना, सभी के लिए अच्छी मंगल कामना करना है। चलिए भैया आप ठीक है, सही ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पे सांसारिक मोह माया का थोड़ा त्याग करना, ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जितने भी मैंने बताए वो सारा का सारा आपका प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। इन चीज़ों को अगर आप सभी समझ गए हैं तो ये आसानी से आप लिख सकते हो, और 1 2 3 4 5 जितने भी आप पेज हो सके वहाँ पे आसानी से लिख सकते हो दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। सब बोलते हैं सर लिखे कैसे, पहले समझिए ना, उसके बाद तो लिखिएगा ही आप, ठीक है। जब आप समझ जाइएगा तो पूरा का पूरा आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रयास कीजिए घर में लिखने का, वही तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले समझे चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा जो भी भक्ति काल की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो आपका समाप्त हो गया। तो मैंने आपका जो भक्ति काल का उद्भव है उस पर वीडियो बनाया है, और जो परिस्थितियाँ उस पर वीडियो बनाया है, प्रवृत्ति पर वीडियो बन गया है। इसके अलावा जितने भी और भी वीडियोज़ हैं हिंदी में, ठीक है, चाहे वो सगुण हो, निर्गुण हो, राम भक्ति काव्य धारा हो, कृष्ण भक्ति काव्य धारा हो, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी हो, सूरदास कबीरदास, सब पे वीडियो आने वाला है। तो चैनल से आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो उस पर आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि व्यू आता है, और व्यू आने से मुझे और वीडियो बनाने का मन करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।